क्या परमेश्वर को देखना चाहते हो? क्या आप यीशु मसीह के दर्शन को पाना चाहते हो? क्या परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हो? तो ये सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कोई दर्शन नहीं मिलते, आप कभी परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन पाते हो, तो आपको एक चीज़ करनी है, वो करने से आप दर्शन देखोगे, वो करने से आप यीशु मसीह का स्वप्न देखोगे। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होना स्टार्ट कर देगा। तो हम दर्शन कई बार हम इसलिए नहीं देख पाते हैं, हम परमेश्वर की आवाज़ को इसलिए नहीं सुन पाते, हम ऐसे जगहों पर जाते हैं जहाँ बुरी चीज़ें हो रही होती हैं हमारे सामने में। कोई किन्हीं को मार रहा है, कोई किन्हीं को पीट रहा है, हम उस चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। हमारा नज़रें कहाँ पे गड़ी हुई है? बुरी चीज़ों में, जहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जहाँ पे गाली गलौज हो रहा है, गाली और बक रहा है, जिसके कारण हमारा कान अशुद्ध हो रहा है, हमारे आँख अशुद्ध हो रहा है। तो इससे हम कभी परमेश्वर को देख नहीं सकते हैं और कभी हम परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि ये हम परमेश्वर को देखने के लिए हमारा मन शुद्ध रहना पड़ेगा, हमारा कान शुद्ध रहना पड़ेगा, हमारा आँख शुद्ध रहना पड़ेगा, क्योंकि वचन कहते हैं धन्य है वे जो जिनका मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। तो अगर हम परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहते हैं, तो जहाँ से वो गंदी बातें बोली जाती है, जहाँ से वो गंदी चीज़ें जहाँ पे हम देखते हैं, वो जगह जाना से हमको बंद करना पड़ेगा। कई सारे लोग इसलिए दर्शन नहीं देख पाते हैं, कई लोग इसीलिए परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन पाते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो सांसारिक सॉन्ग्स में डूबे हुए हैं। जिस कारण से वो सांसारिक सॉन्ग सुन रहे हैं, जिस कारण से वो गाली सुन रहे हैं, वो परमेश्वर की आवाज़ को कभी सुन नहीं सकता। कई सारे लोग पोर्न एडिक्शन से जूझ रहे हैं, पोर्न वीडियो देखते हैं, पूरी गंदी पिक्चरें उनके सामने में चलती है, और वो कभी परमेश्वर के दर्शन को नहीं देख सकता, कभी विजन से वो नहीं देख सकता। जो मन में गंदी सोच को रखता है, परमेश्वर उसके मन में कभी अगुवाही नहीं कर सकता, कि जिस मन से हम अशुद्ध कर रहे हैं ना, उस मन में कभी अच्छी चीज़ आ नहीं सकती। अगर हम पानी अगर खराब है, गंदा है, तो लोग उसमें पानी नहीं डालेगा, पहले उसको साफ करता है, उसके बाद फिर पानी डालता है। उस प्रकार हमको परमेश्वर की अच्छी बातें तब आएगी, परमेश्वर की आवाज़ हमारे लाइफ में तब आएगी जब हम अपने मन को शुद्ध करेंगे, जब हम अपने माइंड को साफ करेंगे, क्लीन करेंगे, तो फिर परमेश्वर हमको अगुवाई करेगा, परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकेंगे और परमेश्वर को हम देख सकेंगे। तो फर्स्ट हमको, अगर परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, फर्स्ट अगर हम अपने लाइफ में परमेश्वर के दर्शन को पाना चाहते हैं, अगर विजन्स पाना चाहते हैं, एक ही चीज़ करना है कि हमें अपने माइंड को शुद्ध करना है। और शुद्ध कैसे कर सकते हैं? हम शुद्ध तब कर सकते हैं जब हम वचनों को पढ़ेंगे। एक वचन है भजन संहिता 51:10, वहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरे मन को शुद्ध कर, मुझे एक नया मन दे और नए सिरे से मेरी आत्मा को उत्पन्न कर। हालेलुया। तो हमको ये वचन को डिक्लेयर करना है कि मुझे मेरे मन को शुद्ध करते हैं, मुझे नई आत्मा सिरे से एक नया आत्मा उत्पन्न कर, ऐसा आपको डिक्लेयर करना है। उसके बाद फिर आपका मन जब शुद्ध हो जाएगा, जब आप वचन पढ़ते, वचन कैसे शुद्ध होता है, मैं एक बात बताता हूँ। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वचन अपने माइंड में भरोगे, जितना ज़्यादा आप वचन पढ़ोगे, उतना ज़्यादा आपका माइंड साफ होता जाएगा और आप परमेश्वर की बातों को सुन पाओगे, आप अगुवाई को ले पाओगे, आप परमेश्वर को देख सकोगे। तो हमको वचन पढ़ना है और प्रार्थना करना है और अपने माइंड को शुद्ध करना है, और तब हम परमेश्वर का अगुवाई पा सकते हैं। और दूसरी बात कि मैंने क्या बताया था आपको, ऐसी जगहों से जाने से बचना है जहाँ गंदी चीज़ें दिखाई जा रही हो, जहाँ बुरी बातें बोल रही है, वहाँ पर आपको नहीं जाना है। जहाँ चुगली हो रहा है, ये सारी चीज़ जहाँ हो रहा है, वहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं जाना है, नहीं तो आप कभी दर्शन को नहीं पाओगे। तो हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आशा करता हूँ इन वचनों से आशीषित होंगे, आप समझ पाए होंगे कि हम परमेश्वर के दर्शन को कैसे पा सकते हैं, विजन को कैसे पा सकते हैं। तो सभी को